देखिए जो टॉपिक है ये है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स पर यूनिट लेंथ एंड देन एम्पियर की डेफिनेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके पास दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स हैं, इनफाइनाइट लेंथ के हैं। एक के अंदर करंट I1 है, दूसरे में मान लीजिए सेम डायरेक्शन के अंदर करंट I2 है। डिफरेंट डायरेक्शन का अलग केस बनेगा, सेम डायरेक्शन में करंट I2 है और इनके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं R है। हमें पता है कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर जिसकी लेंथ L हो वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उस पर इतना मैग्नेटिक फोर्स लगता है। अब जैसे मुझे फर्स्ट वायर पे मान लीजिए मैग्नेटिक फोर्स चाहिए, तो फर्स्ट वाले वायर का करंट, फर्स्ट वाले वायर की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड सेकंड वाले वायर की वजह से, क्योंकि इसके लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सेकंड वाले वायर का हो गया, तो खुद की करंट खुद की लेंथ, लेकिन ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाला सेकंड वाला। अब मान लीजिए अब आपको पहले वाले वायर पे सेकंड वाले वायर की वजह से फोर्स चाहिए, तो ये डेफिनेशन है। तो सबसे पहले तो हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख लेते हैं कि पहले वाले वायर पे सेकंड वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर है। तो सेकंड वाले वायर को हमने राइट हैंड में प्लेस किया और मैग्नेटिक फील्ड देखा, ये करंट की डायरेक्शन थंब के अलोंग है, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ मतलब डॉट लगा दिया, ये B2 है। B2 का मतलब सेकंड वाले वायर की वजह से फर्स्ट वाले वायर पर मैग्नेटिक फील्ड। अब फर्स्ट वाले वायर की वजह से सेकंड वाले वायर पे मैग्नेटिक फील्ड ठक ठक हो रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, B1 कह देंगे। B1 का मतलब सेकंड वाले वायर पर लेकिन फर्स्ट वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे सेकंड वाले वायर पे आपको फोर्स चाहिए, तो सेकंड वाले वायर की करंट, सेकंड वाले वायर की लेंथ, लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वाले वायर का। पहले हम फर्स्ट वाले वायर पे फोर्स निकाल लेते हैं। फर्स्ट वाले वायर पे फोर्स, फर्स्ट वाले वायर के करंट अंदर करंट I1 है। मान लीजिए इसकी L लेंथ पे फोर्स निकाल रहे हैं, तो L, मैग्नेटिक फील्ड B2। अब देखिए करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल, ये इसके ऊपर जो डायरेक्शन है ये करंट की डायरेक्शन है, तो करंट तो इस तरफ है मतलब प्लेन बोर्ड के अंदर है और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो L क्रॉस B को लिखेंगे LB sin 90, sin 91 होता है। अब फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन अगर मुझे चाहिए तो फोर्स के लिए लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, FBI। तो B की डायरेक्शन, B बाहर की तरफ है तो B बाहर की तरफ आ गया। करंट ऊपर की तरफ है, FBI, ये बाहर की तरफ है, करंट ऊपर की तरफ है तो करंट ऊपर ले लिया, तो फोर्स की डायरेक्शन इधर आ गई, मतलब इस वाले वायर पे फोर्स इधर लगेगा। अब I1 L B2 की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है कि किसी भी वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है μ0I/2πr। ये हम पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये हमने B2 की वैल्यू रख दी। B2 का मतलब फर्स्ट वाले वायर पर सेकंड वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट सेकंड वाले वायर का आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सेकंड वाले वायर की वजह से चाहिए तो करंट सेकंड वाले वायर का आएगा। और फोर्स पर यूनिट लेंथ चाहिए तो लेंथ का डिवाइड कर दीजिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगी μ0I1/2πr। मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा μ0I1/2πr। अब देखिए जो फोर्स की डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन आप इसमें कहेंगे कि टूवर्ड सेकंड वायर। अगर हमें फोर्स की डायरेक्शन भी लिखनी हो तो हम लिख देंगे टूवर्ड सेकंड वायर। फर्स्ट वाले वायर पर सेकंड वायर वाले वायर की तरफ की फोर्स लग रहा है। अब मान लीजिए आप फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं सेकंड वाले वायर पे, तो 1 की जगह 2 आ जाएगा, 2 की जगह 1 आ जाएगा। सेकंड वाले वायर की करंट, सेकंड वाले वायर की लेंथ, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वाले वायर का, सेकंड की वजह से फर्स्ट पर मैग्नेटिक फील्ड, तो सेकंड वाले वायर की करंट, लेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वाले वायर का। अब देखिए
ये मैग्नेटिक फील्ड भी करंट के परपेंडिकुलर है, तो बाकी सब तो रिमेन सेम रहेगा। और B1 की वैल्यू लिखेंगे म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr, और यहाँ आ जाएगा I2। और फोर्स पर यूनिट लेंथ लिख देंगे सेकंड वाले वायर पे फर्स्ट वाले वायर की, वैसे म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। अब इस पर फोर्स की डायरेक्शन अगर चाहिए तो वही FBI से करेंगे। FBI, B अंदर की तरफ है तो B अंदर की, FBI, B अंदर की तरफ ले गए, इस फिंगर को अंदर की तरफ ले गए। I ऊपर की तरफ है तो I ऊपर की तरफ ले गए, और फोर्स इधर आ गया। तो इस वाले वायर पर जो फोर्स होगा वो फर्स्ट वाले वायर की तरफ आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा टूवर्ड्स फर्स्ट वायर। तो ये हमारा, देखिए इसमें जो केस होता है, आपको जब भी ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाएगा, बोला जाएगा कि डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ वायर्स इज सेम, या फिर ये हो सकता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ वायर्स इज अपोजिट। तो पहले वाले वायर में तो अपवर्ड्स डायरेक्शन में करंट मान लेंगे, सेकंड वाले वायर में डाउनवर्ड्स करंट मान लेंगे। उसके अंदर हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वाले वायर की वजह से तो सेम रहेगा, और सेकंड वाले वायर की वजह से जो डॉट आएगा, डॉट की जगह क्रॉस आ जाएगा। और अब हम जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, तब हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब अगर दो करंट कैरिंग वायर्स है और उनमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, वो रिपेल करेंगे, और सेम डायरेक्शन में करंट है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इस तरह की पहले एक्टिविटी भी एक दे रखी थी कि एक बॉल के अंदर एक मरकरी आपने डाल दिया और एक स्प्रिंग सिस्टम है, इसको बैटरी वगैरह से कनेक्ट कर रखा है। तो ये स्प्रिंग जैसे ही इससे टच करता है, करंट इसमें फ्लो होता है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होता है, ये मरकरी इसके साथ जस्ट टच है, स्प्रिंग के साथ। ये मरकरी है, मरकरी जो है कंडक्टर है। तो जैसे ही सेम डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन स्प्रिंग में सेम आई, तो वो कंप्रेस हुई, तो ये इसका कनेक्शन हट गया, और फिर वापस अपने वेट की वजह से वापस टकराएगी, तो ये बार बार ऑसिलेट करेगी। तो ये हमें ये बताता है कि जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और जब भी एक क्वेश्चन आता है, इसके साथ ये जरूर आता है कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन दो, जो आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ी थी यूनिट एंड मेजरमेंट में, वो करंट की डेफिनेशन। अब मान लीजिए करंट दोनों में 1 एम्पियर ले लिया, 1 एम्पियर, और डिस्टेंस भी 1 मीटर ले लिया, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 2π। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4π इंटू 10 की पावर -7 अपॉन 2π, तो 2 इंटू 10 की पावर -7। तो यहाँ से करंट की डेफिनेशन बनेगी, करंट 1 एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग इन 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स सेपरेटेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस इन वैक्यूम एंड एक्टिंग 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर फोर्स ऑन ईच अदर। 1 एम्पियर वो करंट है जो दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर जो वैक्यूम में रखे हुए हैं और 1 मीटर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, और पर यूनिट लेंथ एक दूसरे पर 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर का फोर्स लगा रहे हैं, तो वो 1 एम्पियर की डेफिनेशन है।